रिटायरमेंट होते ही पहली बात सामने आती है, अब तनख्वाह नहीं आएगी। दूसरी बात, अब मेडिकल खर्च बढ़ेंगे। तीसरी और सबसे जरूरी, अब आपकी जिंदगी की असली प्लानिंग शुरू होती है। इसलिए रिटायरमेंट को आखिरी मंजिल मत समझिए, ये एक नई शुरुआत है, एक सोच समझकर ली गई फाइनेंशियल जर्नी की। सबसे पहला कदम है मासिक खर्चों की सटीक लिस्ट बनाना। कितनी राशन की जरूरत है? बिजली, पानी, गैस का खर्च कितना है? दवाइयों और मेडिकल चेकअप का खर्च? सामाजिक या धार्मिक कार्य? इसमें एक खास जगह दें, इमरजेंसी खर्च, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद छोटी सी बीमारी भी बड़ा खर्च बन सकती है। तो टोटल खर्च का अंदाजा लगाइए और इसे अपना मंथली सर्वाइवल बजट मानिए। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, रिटायरमेंट के बाद पैसे कहां से आएंगे? आपके पास ये स्रोत हो सकते हैं: पेंशन, ग्रेच्युटी या पीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट का ब्याज, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, म्यूचुअल फंड का सिप या एसडब्ल्यूपी, घर का किराया, बच्चों से सहायता यदि आप चाहें। इन स्रोतों को कॉम्बिनेट करें, यानी ऐसा मिलाजुला सिस्टम बनाएं जिससे हर महीने एक निश्चित राशि आती रहे। भारत में रिटायरमेंट के बाद सबसे ज्यादा खर्च होता है स्वास्थ्य पर। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस ना लेना एक बहुत बड़ी गलती है। अगर आप 60 प्लस हैं तो ले सकते हैं। स्टार हेल्थ सीनियर सिटीजन पॉलिसी, HDFC ऑप्टिमा सीनियर, LIC हेल्थ प्लस। ये पॉलिसियां आपकी मेहनत की कमाई को मेडिकल खर्च से बचाएंगी। कोशिश करें कि पॉलिसी में कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन और प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस की सुविधा हो। अब बात करते हैं सबसे प्रभावशाली रणनीति की, 3 बकेट स्ट्रैटेजी। बकेट 1 से 3 साल के खर्च। इसमें वो पैसा रखें जो तुरंत जरूरत में आ सके, जैसे FD, सेविंग अकाउंट, लिक्विड फंड। बकेट 2, 3 से 7 साल। यहां से आपको महीने की आमदनी मिलनी चाहिए, जैसे ACSS, पॉमिस, डेब्ट म्यूचुअल फंड। बकेट 3, 8 साल से आगे। ये पैसा बढ़ने के लिए है ताकि महंगाई से लड़ सकें, जैसे म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स। इस रणनीति से आप शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों जरूरतों को बैलेंस कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद ये 5 गलतियां कभी न करें। सारा पैसा एक ही जगह निवेश न करें। बिना प्लान के बच्चों को सारा पैसा न दें। स्वास्थ्य बीमा के बिना रहना। लालच में आकर जल्दी डबल स्कीम में लगाना। डिजिटल फ्रॉड से बचाव न करना। याद रखिए, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, पर बुढ़ापे की सुरक्षा नहीं। सेगमेंट 7, टैक्स और वसीयत की प्लानिंग। आपकी इनकम अब भी टैक्स के दायरे में हो सकती है। इसलिए 80C, 80D और 80T की B जैसी टैक्स छूट का लाभ उठाइए। नॉमिनी अपडेट कराइए हर अकाउंट में। और सबसे जरूरी, एक साफ सुथरी वसीयत विल जरूर बनवाइए। इससे संपत्ति को लेकर बच्चों में कोई झगड़ा नहीं होगा और आपकी आखिरी इच्छाएं पूरी होंगी। सेगमेंट 8, मानसिक और वित्तीय आत्मनिर्भरता। पैसा अकेले सब कुछ नहीं होता, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता भी जरूरी है। खुद बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट करना सीखें। बच्चों पर पूरा निर्भर न रहें, लेकिन भरोसा जरूर रखें। फ्रीलांस या ट्यूटरिंग जैसा कोई छोटा काम करते रहें ताकि मन लगा रहे और जेब भी। रिटायरमेंट का मतलब अंत नहीं, बल्कि एक नई आजाद शुरुआत है। रिटायरमेंट कोई डर नहीं, अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग मजबूत है। खर्चों का आकलन, सुरक्षित निवेश, नियमित आमदनी, हेल्थ इंश्योरेंस, टैक्स और वसीयत की समझदारी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताएं आपको किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।